हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल अगेन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे अपने सेमेस्टर एग्ज़ाम्स की। तो यहाँ पर जो हमारा आज का यूनिट है वो है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी सिलेबस की मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी यूनिट है और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए यूज़फुल है। आपको ये पढ़नी ही चाहिए क्योंकि इससे एग्ज़ाम्स में बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी नहीं आएगा तो शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा तो एमसीक्यू बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट आपकी यूनिट है और टॉपिक है। ये तो आपको पूरा पढ़ना है। आप इस वीडियो को पूरा देखें। नर्वस सिस्टम अगर आपका एक वीडियो में कंप्लीट नहीं होता है तो हम इसका सेकंड पार्ट लेकर आएंगे। कोशिश करेंगे कि इस वीडियो को छोटे से छोटा करें और छोटी से छोटी वीडियो में आपकी पूरी यूनिट कवर हो जाए। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखना और लास्ट तक ज़रूर देखना। ठीक है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना, क्योंकि जितने भी आपके सेमेस्टर एग्ज़ाम्स होते हैं या कोई भी आपसे बीएससी नर्सिंग से रिलेटेड कोई भी आपकी प्रॉब्लम होती है वो यहाँ पर सारी आपकी क्लियर होती है और सारे यहाँ पर डाउट सॉल्व होते हैं। तो इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। उसके बाद आप वीडियो को देखें। इंट्रोडक्शन किसके इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं यहाँ पर? नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम हमारी यूनिट है एनाटमी की, हमारे सिलेबस की, बीएससी नर्सिंग के, जेएनएम की। तो यहाँ पर कोई भी नर्सिंग में कोई भी डिपार्टमेंट हो, लाइक जेएनएम, एएनएम या फिर बीएससी नर्सिंग, सभी के लिए हमारा नर्वस सिस्टम है यहाँ पर ये। तो इंट्रोडक्शन किसका? नर्वस सिस्टम का। इसकी क्या डेफिनेशन है? तो द नर्वस सिस्टम इज़ द कंट्रोल एंड कम्युनिकेशन सिस्टम ऑफ द बॉडी। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन, प्रोसेस इट एंड सेंड्स कमांड्स टू द ऑर्गन्स। ठीक है, तो इसका जो हमारा नर्वस सिस्टम है इसका मतलब क्या है? नर्वस सिस्टम आखिर होता क्या है? तो इसका मतलब होता है नर्वस सिस्टम एक कंट्रोल करता है, कम्युनिकेशन करता है सिस्टम ऑफ द बॉडी। हमारी बॉडी के सिस्टम को कंट्रोल करता है और कम्युनिकेशन सिस्टम को कंट्रोल करता है। इट रिसीव्स इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, प्रोसेस करता है यानी कि उस पर वर्क करता है, एंड सेंड्स कमांड्स टू द ऑर्गन्स, और ऑर्गन को कमांड्स भेजता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ, मैं फॉर एग्जांपल आपको बताती हूँ कि अगर हमारी बॉडी है, और बॉडी में अगर हमारा कुछ भी कोई भी इंसिडेंट होता है, लाइक हमारा हाथ जो है हीट पर लगता है, यानी कि गलती से गर्म चीज़ पर टच हो जाता है, तो हम एकदम से उस हाथ को वहाँ से हटा लेंगे ना। तो वहाँ पर जो वर्क किया है वही एक नर्वस सिस्टम ने हमारा वर्क किया है। कैसे किया है? जो हमारे बॉडी होती है, जो हमारे ऑर्गन्स होते हैं, जो उसमें न्यूरॉन्स प्रेजेंट होते हैं, वो न्यूरॉन्स एक कमांड्स भिजाते हैं, इन्फॉर्मेशन रिसीव करते हैं कि हाँ भी हमारा जो हाथ है वो गर्म चीज़ पर लग गया है, तो हमें वहाँ से हाथ हटाना है। तो ये प्रोसेस होगा, एकदम से वो चीज़ प्रोसेस करेगी और वो न्यूरॉन्स कमांड्स भेजेंगे किसको? ऑर्गन को। ठीक है, हमारे माइंड तक वो जो है मैसेज जाएगा कि हाँ गर्म हाथ लग गया है, हमें वहाँ से हाथ हटाना है। अगर हमारा नर्वस सिस्टम अच्छे से वर्क नहीं करेगा तो हम ये चीज़ें नहीं कर पाएंगे। हमारा हाथ गर्म पे लग गया तो लग गया, मतलब ऐसा तो खैर नहीं होता है, हटा लेते हैं सभी हाथ या फिर उस चीज़ को प्रोसेस होता है और सभी अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैनी टाइम्स जब कोई इंसान कोमा में पहुंच जाता है तो हमारा नर्वस सिस्टम वर्क नहीं करता है, जहाँ हमारी बॉडी और हमारा नर्वस सिस्टम आपस में कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं और कंट्रोल नहीं हो पाता है, तो उससे हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो डिसबैलेंस हो जाता है एक ही, वरना तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है ये पूरी तरीके से वर्क करता है। ठीक है, तो अभी आगे बढ़ते हैं। हिंदी में आप पढ़ लेना। तो अभी हम आगे पढ़ते हैं। ये हमारी पीडीएफ है, ये पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम, फंक्शन की बात की जा रही है कि आखिर फंक्शंस क्या क्या होते हैं, क्या क्या फंक्शन होते हैं? सेंसरी फंक्शन, ठीक है, जो हमारे सेंसर सिस्टम होते हैं, हमारी आइज़, नोज़, लिप्स, आइज़, नोज़, लिप्स और हमारी स्किन, हमारे ईयर, ये हमारे सेंसरी फंक्शन होते हैं। इनको हमारा रेगुलेट करना, इनको हमारा कोऑर्डिनेट करना, इसका हमारा नर्वस सिस्टम का फंक्शन होता है। रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम सेंस ऑर्गन्स, जितने भी हमारे सेंसरी ऑर्गन्स होते हैं उनसे इंफॉर्मेशन को रिसीव करना। सीइंग, hearing, motor function sends commands to the muscles, glands, moving hand, integrative function process and interprets information, thinking, learning। ठीक है, जो मैंने आपको पूरा ऊपर बताया एग्जाम्पल, वही यहाँ पर आपको वो चीज़ें दोबारा से रिपीट की गई हैं कि इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं और नर्वस सिस्टम क्या होता है। आप पहले डेफिनेशन लिख लेना, ऊपर ये डेफिनेशन आपको मिली थी। ठीक है, और उसके बाद आपको क्या करना है, ये जो फंक्शन है फंक्शन लिखने हैं, उसके बाद फिर आपको यहाँ पर ये नंबर वाइज आपको सारे फंक्शन लिखने हैं। ठीक है, तो उसके बाद फिर ये है फंक्शन ऑफ द नर्वस सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये पूरा सर्कल बनाकर दिखाया गया है कि हमारा जो, मैं बताती हूँ उसको समझाती हूँ अच्छे से। सेंसरी रिसेप्टर,
ये हमारा सेंसरी रिसेप्टर है। इसने सेंसरी रिसेप्टर जैसे कि हमारा हाथ है, स्किन होती है, वो हमारे सेंसरी ऑर्गन में आती है, वो रिसीव करती है हमारे ठंडा या गर्म को। वैसे ही हमारी सेंसरी रिसेप्टर कौन सी होती है, हमारी आइज़ भी होती है। वो अगर कोई भी गलत चीज़ देखती है तो उस पर रिएक्ट करती है, इनपुट भेजती है हमारे माइंड को, वहाँ पर इंटीग्रेशन होता है, फिर मोटर इनपुट हमारी सेल्स पर जाता है। ठीक है, हमारी सेल्स फिर उसी के मुताबिक काम करना स्टार्ट करती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। डिवीज़न ऑफ नर्वस सिस्टम। डिवीज़न यानी कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो कितने पार्ट्स में डिवाइज है। नर्वस सिस्टम, हमारा जो ब्रेन होता है, हमारा जो माइंड होता है, वो कितने पार्ट में डिवाइज होता है, वो कितने पार्ट में वर्क करता है। तो यहाँ पर ये आप काट दीजिए, ये इन्हीं का एक पार्ट है, ये आप काट दीजिए, गलती से हो गया है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। हमारे जो नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, CNS एंड PNS। तो इसको आप दिमाग में रखना, CNS एंड PNS। कोई भी स्टूडेंट हो प्लीज़ अपने नोट्स बनाते चलना और टेबल जैसा बनाते चलना। ठीक है, अगर आप ऐसे भी लिखते हैं पार्ट्स ऑफ पार्ट्स, ठीक है, यहाँ पर आपको हेडिंग डालनी है फर्स्ट और फिर उसके बाद CNS और PNS, यहाँ पर आपको फुल फॉर्म लिखनी है। ठीक है, फिर उसके बाद इसको डिस्क्राइब करेंगे अच्छे से। ठीक है, 2 पार्ट होते हैं, जैसे कि नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम के 2 पार्ट होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें हमारा क्या क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम डेट मीन्स PNS, क्रेनियल नर्व्स एंड स्पाइनल नर्व्स, इसमें हमारी नर्व्स आती हैं। इसमें हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हमारा मेन है, इसमें आती है ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इसमें हमारी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में हमारी नर्व्स आती हैं, स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स। ठीक है, ये हमारा 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में हमारी क्या चीज़ आती हैं, हार्ट मसल, स्मूथ मसल एंड ग्राइंड्स। ठीक है, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम में वॉलंटरी स्केलेटल मसल्स। तो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, जो कि हमारी वो मसल्स होती हैं जो कि इनवॉलंटरी होती हैं। इनवॉलंटरी और वॉलंटरी में डिफरेंट आपको पता होगा। इनवॉलंटरी का मतलब होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं, जो ऑल टाइम वर्क करती रहती हैं हमारे बिना चाहते हुए भी। और वॉलंटरी स्केलेटल मसल जो कि हमारी इच्छा अनुसार वर्क करती हैं। अगर हमारा हाथ है, हम उसको खुद मूव करा रहे हैं जैसा हम चाहते हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा, CNS एंड PNS। इसको फिर PNS 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम और सोमैटिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसमें कि हमारी इनवॉलंटरी मसल्स आती हैं, और सोमैटिक नर्वस सिस्टम जिसमें कि हमारी वॉलंटरी आती है। नोट्स बनाते चलना, रिवीजन कर लेना, याद हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, प्लीज़ नोट्स ज़रूर बनाएं, बिना नोट्स के आप बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट मत करें। यहाँ पर नोट्स के बिना टाइम वेस्ट मत करना, नोट्स बना लेना, जैसे कि यहाँ पर ये पूरा आपको ये ग्राफ दिखाई दे रहा है वैसा ही। ठीक है, अभी यहाँ पर जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये भी 2 पार्ट में डिवाइड होगा। ठीक है, ये 2 पार्ट में डिवाइड होगा, पैरासिम्पैथिक और सिम्पैथेटिक। ठीक है, इसमें भी हमारे क्या है, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न। ठीक है, रेस्ट एंड डाइजेस्ट यानी कि हमारे इसमें हमारा जितना भी इनवॉलंटरी आ रही हैं। ठीक है, इनवॉलंटरी में हमारी 2 टाइप के हो जाएंगे, जैसे कि पैरासिम्पैथेटिक डिवीज़न यानी कि रेस्ट एंड डाइजेस्ट डेट मीन्स हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, हमारे जो ऑर्गन्स हैं वो काम कर रहे हैं रेस्ट पर। और डाइजेस्ट यानी कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम है वो इनवॉलंटरी मसल से हमारी वर्क कर रही हैं प्रॉपर। ठीक है, यहाँ पर आता है सिंपैथेटिक डिवीज़न यानी कि एक्टिव एंड अलर्ट। यहाँ पर हमारा माइंड है, ब्रेन है, वो भी यहाँ पर वर्क कर रहा है। अगर किसी के चिल्लाने की आवाज़ सुन रहे हैं तो एकदम से हमें एक्टिव होना है, अलर्ट हो जाना है, तो वो भी हमारी इनवॉलंटरी है। अगर हम ना चाहते हुए भी हम वहाँ पर अलर्ट हो जाएंगे। अगर हम सो भी रहे हैं, अचानक से कोई आवाज़ आई तो इनवॉलंटरी वो हमारी वो चीज़ें वर्क करेंगी। ठीक है, हमें नहीं पता कि हम एकदम से जाग जाएंगे, एकदम से वहाँ पर रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो वो भी हमारा इनवॉलंटरी में आएगा। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, वॉलंटरी स्केलेटल मसल जैसे कि हमारे हाथ या चलना फिरना, घूमना, खाना पीना, जो कि हमारे सोमैटिक में आता है। प्लीज़ इसको आप नोट कर लेना, बिना नोट के आप फिर भूल जाएंगे। ठीक है, अब बात आती है कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम यानी कि इसमें क्या आता है, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड जैसे कि हमने पहले पढ़ा। और PNS में आपका क्या आता है, PNS में क्या आता है, हमारी नर्व्स आती हैं। ठीक है, नर्व्स आती हैं। तो हमारे CNS में ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। तो ब्रेन की बात कर लेते हैं हम। ब्रेन क्या होता है, देखिए ये यूनिट बहुत बड़ी है, मैं चाहती हूँ कि 2 क्लास में ये यूनिट कंप्लीट हो जाए। पार्ट 2 भी आपको इसका मिल जाएगा मेरे चैनल पर, नर्सिंग विद तानिया। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे, आपको अच्छा समझ में आए, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बता देना, क्योंकि इससे ज़्यादा बेहतर मेरे लिए कुछ नहीं होगा कि आप एक प्यारा सा कमेंट कर दें। मेरी मेहनत वसूल हो जाएगी, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ और मैं भी रेगुलर पढ़ाई करती हूँ, तो मुझे भी टाइम निकालना पड़ता है। और बहुत ज़्यादा टाइम निकालने के बाद ही मैं आपके लिए वीडियो बनाती हूँ, फिर उसके बाद पोस्ट करती हूँ। मैं 15 मिनट
लूँगी आपके यहाँ पर 15 मिनट, फिर उसके बाद दूसरी हम क्लास में बात करेंगे कि आपको बोर नहीं होना है, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं हम ब्रेन की। ब्रेन क्या होता है, ठीक है। ब्रेन क्या होता है, तो यहाँ पर आपके जो नोट्स हैं बहुत ही इजी नोट्स हैं, आप इनको बना सकते हैं और थोड़ा सा जब एग्ज़ाम टाइम पे थोड़ा सा लेंथी करके आप लिख सकते हैं। ब्रेन क्या होता है, इसकी लोकेशन क्या होता है, स्कल कैविटी के अंदर मेनिंजेस नाम की 3 परतों से ढका होता है, ठीक है, ठीक है। जो आपकी स्कल कैविटी होती है, स्कल कैविटी डैट मीन्स हमारा जो ब्रेन का जो हमारा स्कल होता है, जो आपने अपना स्केलेटल मसल्स में स्केलेटल वाली यूनिट में पढ़ा होगा, उसमें जो हमारी स्कल्स होती हैं, स्कल कैविटी होती है, या हमारी हिंदी में बोलेंगे तो खोपड़ी वाली जो कैविटी होती है, उसके अंदर हमारा जो उसे कवर किया हुआ होता है ब्रेन उसके अंदर प्रेजेंट होता है, जो कि हमारी तीन लेयर होती हैं जिससे कवर वो होता है मेनिंजेस नाम की, ठीक है। तो यहाँ पर कौन सी वो लेयर होती हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड, पियामेटर। इसकी जो आप ना इसकी सीक्वेंस आप याद रखना है, ड्यूरामेटर आउटर लेयर होती है, एरेक्नोइड मिडल लेयर होती है और पियामेटर इनर लेयर होती है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि हम पढ़ रहे थे CNS, और जिसमें हमारे कौन कौन से पार्ट आ रहे थे, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारा पूरा CNS है, जिसमें कि हमारा ब्रेन के जितने पार्ट होते हैं, सेरेब्रम यानी कि हमारा फोर ब्रेन होता है, फोर ब्रेन सबसे अग्रमस्तिष्क यानी कि आगे बड़ा वाला भाग, मिड ब्रेन, ये मिड ब्रेन सिर्फ एक ही पार्ट होता है, मिड ब्रेन जो कि हमारे सेंटर में प्रेजेंट होता है, और सबसे लास्ट वाला पार्ट होता है हमारा हिंड ब्रेन, जिसमें कि हमारे क्या क्या प्रेजेंट होता है, पोन्स, मेडुला ओब्लिंगेटा और सेरेबेलम, ये हमारे हिंड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन आप एक टेबल बना के लिख लेना, ठीक है। ये हमारा सेरेबेलम होता है। इनके फंक्शन भी मैं आपको बताऊंगी, वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। स्पाइनल कॉर्ड, हमारी ये स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट होती है जो कि हमारे मेडुला से कनेक्ट रहती है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीप पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपके सेमेस्टर एग्जाम में बस आपको लेंथी करके लिखना है, ठीक है। मैं सिर्फ आपको इतना रफली पढ़ा रही हूँ कि अगर आपका एग्ज़ाम अगर आपने ये यूनिट पढ़ ली तो आप ईजिली कुछ भी लिख सकते हो और कर सकते हो, अगर आपके कॉलेज में नहीं पढ़ाया गया है। पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, ठीक है। अगर आपके पार्ट्स की बात करें, पार्ट्स ऑफ द ब्रेन, तो फोर ब्रेन की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम फोर ब्रेन की बात करेंगे। देखिए मैं आपको एक टेबल बना के दिखा देती हूँ, अगर कहीं जगह मिलती है मुझे यहाँ, ठीक है। ओके, सबसे पहले हमारा जो ब्रेन है, देखिए प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ब्रेन है, ब्रेन हमारा कितने पार्ट में डिवाइड होता है, 3 पार्ट में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, ब्रेन के आगे लिख लेना, और हिंड ब्रेन, ठीक है। हिंड ब्रेन, फोर ब्रेन में हमारे कौन कौन से पार्ट प्रेजेंट होते हैं, सेरेब्रम होता है, और थैलेमस और हाइपोथैलेमस, ठीक है। ये हमारा होता है फोर ब्रेन में प्रेजेंट, जो कि हमारा सबसे बड़ा पार्ट होता है। मिड ब्रेन में कुछ प्रेजेंट नहीं होता, हिंड ब्रेन होता है। हिंड ब्रेन में आपका पोन्स, मेडुला ओब्लिंगेटा, ठीक है, और थर्ड होता है हमारा सेरेबेलम, ठीक है, सेरेबेलम, ठीक है। ये हमारा पूरा आपका, इसको आप अच्छे से एक टेबल बना लो, टेबल पे आप इसको लिख लो, ठीक है। ये आपका मैंने डिवीज़न यहाँ पर सिखा दिया है कि कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। यहाँ पर बात करते हैं फोर ब्रेन की, ठीक है। फोर ब्रेन सबसे ज़्यादा आगे वाला भाग होता है हमारे ब्रेन का, ये ब्रेन है तो हमारा ये फोर ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। ये हमारा फोर ब्रेन है, जिसमें कि हमारे बहुत सारे पार्ट प्रेजेंट होते हैं, जो कि हम आगे पढ़ने वाले हैं। सेरेब्रम, लार्जेस्ट पार्ट यानी कि 80% ऑफ द ब्रेन वेट, ठीक है। हमारे ब्रेन का जो वेट है वो 80% किसने कवर किया हुआ है, सेरेब्रम ने। डिवाइडेड इनटू राइट एंड लेफ्ट हेमिस्फेयर्स, ये जो है 2 हेमिस्फेयर्स में डिवाइड होता है, लेफ्ट एंड राइट, यानी कि जो हमारा ब्रेन है, ये मान लीजिए ब्रेन है, तो ये 2 पार्ट में डिवाइड होता है, ये लेफ्ट एंड राइट। ये हेमिस्फेयर्स यानी कि जो हमारी उसको डिवाइड करती है, ठीक है। फंक्शन क्या होता है, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, मेमोरी, इमोशंस, स्पीच एंड मूवमेंट कंट्रोल। इसका फंक्शन क्या होता है, हमारे पूरे ब्रेन का कुछ ना कुछ तो वर्क होता होगा। हाथ का काम तो सिर्फ खाना, काम करना, ये सब होता है, लेकिन हमारे ब्रेन का जो फंक्शन होता है ना, वो मेन होता है। तो ब्रेन के भी अलग अलग पार्ट जो होते हैं, उनके भी अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो फंक्शन इसमें इंटेलिजेंस यानी कि जो हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, वो हमारा सारा फोर ब्रेन का काम होता है। थिंकिंग, जो सोचते हैं, मेमोरी, जो हमारी मेमोरी वीक हो जाती है, अगर हमारा सेरेब्रम वीक है तो डैट मीन्स हमारी की मेमोरी वीक है, हमारा जो फोर ब्रेन है वो अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है। इमोशंस, रोना, हंसना, स्पीच, बोलना, मूवमेंट कंट्रोल, हमारा सब कुछ ये फोर ब्रेन का वर्क होता है। थैलेमस का क्या काम होता है, रिले सेंटर फॉर सेंसरी इम्पल्सिस, ठीक है। जितने भी हमारे सेंसरी इम्पल्सिस होता है उनको कंट्रोल करके रखना। हाइपोथैलेमस कंट्रोल टेम्परेचर, हंगर, थर्स्ट, इमोशन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स यानी कि जो हमारे हार्मोन्स रिलीज होते हैं उनको कंट्रोल करके रखना, और हमारा टेम्परेचर को मेंटेन करके रखना, ये आपका यूपीएससी नेट में भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। और हंगर यानी कि भूख प्यास को मेंटेन करके रखना, हमारा सारा फोर ब्रेन का वर्क होता है, ठीक है।
फोर ब्रेन के जितने भी आपके पार्ट होते हैं और जितने भी क्या क्या फंक्शन होते हैं वो हमने यहाँ पर पढ़ लिए हैं। मैं वीडियो को डीएन करने वाली हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ कि पूरा आप वीडियो देखें ताकि आपको अच्छे से आपके नोट्स भी बन जाए और आपकी जो तैयारी है बहुत अच्छे से हो जाए। ठीक है, यहाँ पर फोर ब्रेन फिर से वही चीज़ है, ये आप नोट बना लीजिए, ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट लेकर आप इसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, मिड ब्रेन की बात करते हैं। मिड ब्रेन क्या होता है? मिड ब्रेन मध्य मस्तिष्क, डेट मीन्स मिडिल वाला पार्ट, कनेक्ट्स फोर ब्रेन एंड हिंड ब्रेन। ये हिंड ब्रेन और ये हिंड ब्रेन होता है यहाँ पर, और ये होता है फोर ब्रेन। तो इसको एक कनेक्ट करने का काम करता है, ये होता है मिड ब्रेन। ठीक है, कनेक्ट करने का काम करता है। इसका भी कुछ वर्क है, वर्क की बात कर लें। कंट्रोल विजुअल एंड ऑडिटरी रिफ्लेक्स, यानी कि जो हमारी विजुअल एंड ऑडिटरी जो रिफ्लेक्सेस होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करता है हमारा मिड ब्रेन। ठीक है, ये आपकी लोकेशन है, मिड ब्रेन कहाँ पर प्रेजेंट होता है। ये यहाँ पर आपका ब्रेन है, ब्रेन में आपका मिड ब्रेन यहाँ पर प्रेजेंट होता है, और जो आपके पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा, वो सब इसके नीचे प्रेजेंट होते हैं। पार्ट ऑफ द मिड ब्रेन, ये मतलब उसकी पूरी स्ट्रक्चर और पूरा आपका एनाटमी यहाँ पर अच्छे से डिस्क्राइब की गई है, लेकिन इसको हम पढ़ेंगे नहीं, ये बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा आप सभी के लिए। आपको जितना पढ़ने की ज़रूरत है मैं उतना ही यहाँ पर आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आता है हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन यानी कि लास्ट वाला पार्ट। ठीक है, पश्च मस्तिष्क। ठीक है, तो सेरेबेलम, इसके 3 पार्ट होते हैं, सेरेबेलम, पोन्स, मेडुला ऑब्लिंगेटा। सेरेब्रम का क्या वर्क होता है? फंक्शन बहुत ही मेन है यहाँ पर, जो मेंटेन्स होता है पोस्चर, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि हमारी बॉडी को कोऑर्डिनेट करना, हमारी बॉडी कैसे बैलेंस कर रही है, उसका जो वर्क होता है वो सेरेबेलम का होता है। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कौन सा हमारे ब्रेन का ऐसा पार्ट है जो कि हमारी बॉडी के पोस्चर एंड बैलेंस को मेंटेन करके रखता है, हमारे माइंड को और बॉडी को कोऑर्डिनेट करके रखता है। तो वो होता है सेरेबेलम, जो कि हमारे कौन से ब्रेन में प्रेजेंट होता है? हिंड ब्रेन। तो हिंड ब्रेन हमारे बॉडी को मेंटेन करके रखता है, हमारी बॉडी के पोस्चर को, कि हम सीधे खड़े हैं, गिर तो नहीं रहे हैं। तो ये हमारा, जब हम कभी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी पर्सन है, अगर वो ज़्यादा अल्कोहल का कंज्यूम करता है, अल्कोहल का कंजप्शन करता है, तो उसका जो सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है कौन से पार्ट पे पड़ता है? सेरेबेलम पे। तभी वो अपनी बॉडी को मेंटेन करके नहीं रख पाता है, तभी वो उसके पैर लड़खड़ाते हैं या वो अच्छे से प्रॉपर नहीं चल पाता है। तो हमारे सेरेबेलम पर जो है अल्कोहल का सबसे ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। पोन्स ट्रांसमिट सिग्नल्स बिटवीन सेरेब्रम एंड मेडुला। इसका काम क्या होता है कि जो हमारा सेरेबेलम होता है, मेडुला होता है, मेडुला डेट मीन ये मेडुला ऑब्लिंगेटा, और जो हमारा सेरेबेलम होता है, इन सब के बीच में एक सिग्नल्स मेंटेन करके रखना, ये हमारे पोन्स का वर्क होता है। मेडुला ऑब्लिंगेटा कंट्रोल्स वाइटल फंक्शंस, रेस्पिरेशन, हार्ट बीट, ब्लड प्रेशर। देखिए बहुत इसके फंक्शंस इतने ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ अपने नोट्स डाउन कर लो कि हाँ ये बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। रेस्पिरेशन, हार्ट बीट एंड ब्लड प्रेशर, इसका मेडुला ऑब्लिंगेटा का वर्क होता है हमारे वाइटल फंक्शंस को कंट्रोल करके रखना। ठीक है, ओके। तो यहाँ पर आपका हिंड ब्रेन है, यहाँ पर फिर से वही चीज़ें हैं, ये आप नोट्स बना लीजिए। ठीक है, समझा मैंने अच्छे से दिया है, वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, वीडियो लंबा होगा तो आप ही छोड़ के चले जाएंगे। यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड्स रह गई है, मैं सोच रही हूँ शायद ये यूनिट तीन पार्ट में ही कंप्लीट हो पाएगी। तो आपके स्पाइनल कोड अभी हम पढ़ेंगे, फिर आपका PNS आएगा जिसमें कि आपकी सारी नर्व्स आएंगी, वो हम अच्छे से पढ़ेंगे। तो इसको हम 2 पार्ट इसके शायद से हो जाएंगे। ठीक है, आप इनके स्क्रीनशॉट लेकर अच्छे से नोट्स बना सकते हैं। तो आप सेकंड पार्ट में इस पूरी वीडियो देख लेना। तब तक के लिए बाय बाय, और नेक्स्ट पार्ट का बिल्कुल वेट करें। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ थैंक यू बोलते हुए ज़रूर जाना। और ये जो PDF है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का जो आपका लिंक है वो मेरे बायो में मिल जाएगा आपको, और जो हमारा जो वीडियो का लोगो होता है उसके नीचे भी आपको लिंक्स मिल जाएंगे। लिंक्स पर क्लिक करना, आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको एक PDF मिल जाएगी। ठीक है, ओके, बाय बाय।